नमस्कार स्टूडेंट, आप देख रहे हैं बीएन कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 नवोदय एंट्रेंस एग्जाम का मेंटल एबिलिटी प्रैक्टिस टेस्ट। यह टेस्ट आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलो शुरू करते हैं। तो मेंटल एबिलिटी का पहला क्वेश्चन ये रहा। देखो, यहाँ पे एक लाइन है, एक से दो लाइन हो जाता है ना। यहाँ पे एक दो तीन लाइन है ना। एक से दो तो तीन से कितना हो जाएगा, एक दो तीन। यहाँ क्या हो जाएगा, एक दो तीन चार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो ये बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। राइट, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। देखो, ये एरो है, दोनों तरफ एरो लगा हुआ है और इस तरह से है, दोनों कॉर्नर सर्किल है। ठीक है ना। ये फिगर मूव कर रहा है। देखो ये क्या है, 45, ये 45 डिग्री मूव कर रहा है। कौन, सर्कल। इधर से ये आगे कॉर्नर पे आ गया। ठीक है ना। फिर इसके बाद ये एरो करेगा, फिर इसके बाद ये करेगा, है ना। तो ये कॉर्नर यहाँ ऐसे हो जाएगा। तो ये फिगर आपका इस मैच कर रहा है, देखो यहाँ पे है कि नहीं है। तो ये फिगर आपका डी से मैच कर रहा है, तो सी नहीं होगा, बी नहीं होगा और ये नहीं होगा। राइट, बहुत ही आसान रहता है। देखो ये इस तरह से फिगर है। देखो ये क्या है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, कितना डिग्री पे, 90 डिग्री। ये क्या हो रहा है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो रहा है। क्या, क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में, है ना। क्लॉकवाइज हो रहा है, मूव कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। देखो यहाँ और कितना में, 90 डिग्री, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। यहाँ से इधर आ गया, इससे इधर आ गया, इधर से इधर ऊपर जाएगा, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखो डी नहीं हो, कंफ्यूज नहीं करना। यहाँ देखो ऊपर एक नीचे डाउन हो गया है, तो ये डी नहीं होगा। ये उल्टा पुल्टा हो गया है, बी, ए उल्टा हो गया है, तो डी हमारा सी आंसर होगा। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, ये घट गया, है ना। और ये घटा है, ये, है ना, ये घट गया। तो आप देखो 1 2 3 4 5, ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 6 था 5 हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। ये तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। तो ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़े, चलो। अब ये एरो देखो, यहाँ पे ये सर्कल है और ये एरो है, ये रो मूव कर रहा है। किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज। क्या है, ये इस तरह से मूव कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह से मूव करते करते यहाँ किसे मूव करेगा, ये इधर इधर खड़ा हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। और ये कहाँ चला जाएगा, ये कॉर्नर पे चला जाएगा, ये बीच में आते क्या हो, कॉर्नर पे चला जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ये नहीं होगा, हाँ, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। चलो, अब देखो यहाँ पे एक त्रिभुज है, उसके अंदर एक त्रिभुज है, उसके अंदर एक त्रिभुज है, उसके अंदर एक त्रिभुज है। तो चार त्रिभुज है, एक के अंदर एक। तो इसी तरह से स्क्वायर में कितना हो जाएगा, 1 2 3, यहाँ 3 एक कम हो गया, इसीलिए पेंटागन शेप है। ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, पेंटागन है, हेक्सागन आएगा। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे हेक्सागन कौन आएगा, ये हेक्सागन हमारा है, 1 2 3 4 5 6, तो ये आएगा हेक्सागन। ठीक है, ए सर्कल नहीं होगा, सी भी आंसर नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, आंसर बी होगा। यहाँ देखो इस तरह का, ये इस तरह का आकृति फिगर है। यहाँ पे ये डार्क, ये रेक्टेंगल है लगा हुआ, है ना, कलर हो गया। तो ये देखो यहाँ से इधर आके खड़ा हो गया, मूव कर रहा है ये। तो इधर आ गया, फिर बढ़ गया, फिर इधर क्या आ जाएगा, फिर ये खड़ा रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर आएगा आपका इस तरह का, ये ऐसे सेम बी का, है ना, बी। ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। चलो, ये ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल से स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से पेंटागन हो गया, एक लाइन बढ़ते जा रहा है। तो पेंटागन से हेक्सागन हो जाएगा, और हेक्सागन से एक दो लाइन है तो तीन लाइन जाती है, ये बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये फिगर देखो, इस तरह की फिगर है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है। देखो ये इधर आया तो ये इधर आएगा, बीच में जीरो रहेगा, है ना। क्लॉकवाइज कर रहा है, ये इस तरह से मूव कर रहा है, क्लॉक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो ये आ गया, फिर देखो इधर से फिर इधर गया, ये आ गया, ये नीचे आया, जीरो आ गया। तो फिर इधर आएगा, किधर,
ये इधर आएगा ऐसे, है ना, ऐसे है तो ऐसे आएगा, तो ये तीर ऐसे जाएगा, है ना, जीरो रहेगा मतलब सर्कल रहेगा, और ये ऐसे आ जाएगा, तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, बी भी नहीं होगा, उलट जाएगा, ये भी उल्टा पुल्टा है, ये भी उल्टा पुल्टा है। ये देखो, ये सर्कल है, सर्कल में एक एरो आया, फिर दूसरा अपोजिट आया, तीसरा क्या होगा, ये तो नहीं होगा, है ना, बी भी नहीं होगा, और हमारा आंसर सी होगा, डी नहीं होगा। ठीक है, ओ हो, सॉरी सॉरी, ये नहीं होगा, है ना, ये भी नहीं होगा यार, ये सी होगा हमारा, डी होगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, ये देखो, ये क्लॉक वाइज है, ये क्लॉक है, छोटा सुई है, बड़ा सुई है ना, इस तरह से, इस तरह से देखो, ये क्या है, 15, 15 पे से क्या हो गया, 20, 20 पे 25, 25 पे 30 पे आएगा ना, तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, और डी भी नहीं होगा। चलो, अब इसके इस आकृति को देखो, ये बड़ा आकृति है, लाइनिंग किया हुआ है, और छोटा है, और ये मूव भी कर रहा है, ये कॉर्नर पे जा रहा है, चला गया, तो ये बड़ा आकृति जो है छोटा हो गया, है ना, ये छोटा हो गया, ये जो लाइनिंग किया हुआ जो आकृति शेप है, ये छोटा हो गया, और ये इसका जो बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, है ना, और ये मूव भी कर रहा है इस तरह से। अब यहाँ पे इस देखो, ध्यान से देखो, ये लाइनिंग किया हुआ है, ये छोटा है ना, तो ये आएगा इधर, तो ये बड़ा हो जाएगा, ये किधर हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, लाइनिंग किया हुआ, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर सी ही होगा, क्या होगा, सी होगा। बात समझ में आ गई, चलो सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, ये वॉलेट है, ये इंडिगो है, ये ब्लू है। अब ये देने के सेंस क्या है, देखो, ये जो है रेनबो होता है, रेनबो देखे हो ना, तो रेनबो में क्या होता है, वॉलेट कलर इस सीरीज में होता है, पहले वॉलेट आता है, तब इंडिगो होता है, 7 रंग जो होता है, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, इसके बाद क्या आता है, याद करो, ग्रीन, इसके बाद क्या आता है, ग्रीन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, और ये येलो, ऑरेंज और रेड नहीं होगा। चलो, ये देखो, ये वॉच है, और ये सुई की घड़ी है ना, इस तरह से मूव कर रहा है, 15, 15 से फिर 30, 30 से 45, 45 से फिर 12 पे, और यहाँ देखो, यहाँ पे जब 30 पे, 30 से 15 कितना होगा, 45 हो जाएगा ना, तो हम घड़ी कहाँ रखेंगे, छोटी वाले सुई, और यहाँ पे, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, और डी भी नहीं होगा। चलो, ये क्या, 30 और 39, 39, 5 में, 39 में 5 जोड़े कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये वही ना हुआ, 40 और 4, 44, तो 39, 5 में 44, और 44, 10, ये हो गया 50, 4, 54, 44, 10, 54, देखो, इसमें 5 जोड़े, है ना, ठीक है, तो कितना हुआ, ये कितना है, 39, 39 में 5 जोड़े कितना आया, 5 ऐड किए, तो कितना आया, ये आया तुम्हारा 44, है ना, 44, 44 आया, ये थोड़ा सा मिटाते हैं, कितना आया, 44 आया, ठीक, तो 44, यहाँ कितना आ रहा है देखो, 50, 4, 54, तो 44 में फिर क्या जोड़ा, 10 जोड़ा, तो क्या हो जाएगा, 54 आया, है ना, 5, 5, 10 जोड़ा, फिर आप कितना जोड़ेंगे, 15 जोड़ेंगे, 5 बढ़ रहा है ना, तो 5, 4, 9 आ गया, और 5, 4, 9, और 5, 1, 6, 69, तो ये आ जाएगा, 60 कैसे लिखेंगे, L 50 और X 9 क्या होगा, ये देखो, ये सी आंसर है कि नहीं है, तो ये हमारा ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, और प्यारे बच्चों डी भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, ये रोटेट कर रहा है इस तरह से, यहाँ देखो, ये 90 डिग्री का रोटेट कर रहा है, ये 90, ये 90, इस तरह से, और ये इसी तरह से ये स्क्वायर भी घूम रहा है ना, तो यहाँ देखो, यहाँ पे ऊपर गया, ये नीचे आएगा, तो यहाँ ऊपर गया, ये नीचे आएगा, और ये किधर जाएगा, ये किधर जाएगा, ये ऐसे आएगा यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे, है ना, ये आएगा यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे, तो ये कहाँ पे, इधर रहेगा ना,
तो देखो ये इधर रहेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, ये इधर रहेगा, है ना। दोनों ये तो दोनों कलर किया, ये है बी का, बी हमारा राइट आंसर होगा। ए नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और 1 2 3, तो 2 3 5 हो गया, या 3 4 5 है, तो 3 के बाद क्या आएगा, आएगा 4 5 6, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। अब ये सच देखिए, ये आकृति ये घूम जाता है, रोटेट करता है, क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ये कॉर्नर पे आ जाएगा, तो इसका आकृति ऐसे आएगा, है ना। ये ब्लैक जो मून है वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये घूम के यहाँ पे आ जाएगा, राइट। चलो ये कंडीशन हो रहा है, ठीक है ना। तो अब ये कंडीशन हो जाएगा, तो ये घूम के यहाँ आ जाएगा, ये घूम के यहाँ आ जाएगा, और ये जो है ये इसमें आ जाएगा, चांद, वाइट चांद ऊपर चला जाएगा, तो ये होगा, तो ये आपका सी आंसर होगा, ये नहीं होगा। हाँ, ये इस तरह से डायरेक्शन में होगा, ठीक। चलो डी भी नहीं होगा। इसमें देखो ये क्या हो रहा है, ये जो है ना, ये जो है डार्क सर्कल और ये ब्लैंक सर्कल है, दोनों है यहाँ पे। क्या कैसे कैसे क्या, देखो देखो ये इधर घूम रहा है, और सर्कल क्या हो रहा है, इधर घूम रहा है, मतलब ये इधर, ये इधर, ठीक है। तो और ये जो है ये ऐसे आ रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, एरो जो है एंटी क्लॉकवाइज, और ये जब ऐसे आएगा तो ऊपर आ जाएगा, तो डाउनवर्ड हो जाता है ये। सेम केस में तो सर्कल क्या हो रहा है, ऐसे घूम रहा है, और ये क्या था, सर्कल क्या हो रहा है, ऐसे आ रहा है, तो सर्कल क्या ऐसे आ जाएगा, ये कैसे आ जा रहा है, ये ऐसे आ जा रहा है, तो ये ऐसे आ जाएगा यहाँ पे, है ना। डार्क सर्कल कैसे आ जाएगा, तो आप देखो ये इधर है, तो ये घूम के रोटेट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे हो रहा है, ये आ गया, तो ये आ गया, तो ये नीचे आएगा ना, तो नीचे से ऊपर आ गया, ये उलट गया, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है ना। बी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, ठीक है। ए बी डी नहीं होगा, सी आंसर होगा। 1 3 5 2 7, तो 3 3 6 1 7, और राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक बढ़ रहा है, 1 3 5 हो रहा है, 7 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट स्लाइड देखो, ये 1 हो रहा है, तो ये 2 हो गया परपेंडिकुलर, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1 2 1 2 3 4, तो ये आ गया 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी परफेक्ट आंसर है, ये नहीं होगा, देखो यहाँ पे एक लाइन है भी नहीं है ना, नहीं ना है। अच्छा यहाँ देखो ये भी है, नहीं है, तो ये सी भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये घूम रहा देखो, एक्स है तो ऊपर गया, तो ये इसमें आ गया, जीरो सर्कल इसमें आ गया, ये इधर आ गया, फिर उसी तरह से देखो आर तो इधर जाएगा, आर इसमें आएगा, ये ऊपर जाएगा, आर इधर गया, ये जो है एक्स, जब ये जीरो यहाँ आर यहाँ, तो एक्स नीचे आएगा ना, तो एक्स नीचे आएगा यहाँ पे, तो ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, और जीरो ऊपर चला जाएगा, ये तो कोई एग्जैक्ट हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये तो ये भी नहीं आएगा, सी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ केस देखते हैं, यहाँ पे देखो ये क्या है ना, ये मतलब मल्टीप्लाई है जो भी है, ये स्क्वायर है, नहीं इक्वल है साइन है, ये देखो अपोजिट हो रहा है, यहाँ पे देखो अपोजिट हो रहा है, अपोजिट नहीं, ये प्लस यहाँ पे आ जाता है कॉर्नर पे, और ये जो मल्टीप्लाई का साइन जो यहाँ आ जाता है, और ये उठ के वहाँ चला जाता है, और ये दोनों इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है ना। ये दोनों एस यहाँ पे आ जाता है, और डिवाइड का साइन यहाँ पर आ जाता है, और मल्टीप्लाई बीच में आ जाता है, ये खिसक के इधर आ जाता है, और ये जो इक्वल का साइन है ऊपर चला जाता है, इतना बात समझो। तो आप देखो ये प्लस यहाँ आ जाएगा, तो ये प्लस यहाँ आ जाएगा, ये इक्वल यहाँ आ जाएगा, तो ये प्लस यहाँ आ जाएगा, ये इक्वल यहाँ आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई का साइन वहाँ कॉर्नर चला जाएगा, ये आ गया एस। देखो तो एस इधर आना चाहिए, तो एस इधर आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे प्लस यहाँ आएगा, ये नहीं हो जाएगा, प्लस यहाँ आना चाहिए, है ना, तो प्लस यहाँ नहीं है, यहाँ पे देखो यहाँ पे आया,
और इक्वल कहाँ जाएगा, कॉर्नर पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे चला गया, एस यहाँ चला गया, डिवाइड यहाँ चला गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ए नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी नहीं होगा। चलो ये देखो, ये दोनों कॉर्नर पे स्टार बीच में ये है और ये रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है ना। तो ये एंटी क्लॉक और बदल भी रहा है, देखो यहाँ पे ये दोनों कॉर्नर पे स्टार था, 2 स्टार था ना, यहाँ पे एक स्टार बीच में आ गया और दोनों कॉर्नर पे सर्कल लग गया। फिर उसी तरह से फिर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, देखो ये है ना, फिर और फिर चेंज हो गया। अब ये स्टार आ गया और बीच में आ गया, तो अब क्या होगा, ये नीचे आएगा, तो स्टार क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, बीच में आ जाएगा, नीचे स्टार बीच में आ जाएगा, कहाँ पे, स्टार बीच में आ जाएगा और दोनों सर्कल पे क्या, कॉर्नर पे सर्कल आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हमारा, डी हो जाएगा। सी खत्म, बी नहीं होगा, ए नहीं होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, तो आपसे बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, है ना, वीडियो को जरूर प्रमोट करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। ओके बिट्टू।